आज के इस गहन विश्लेषण में हम सीधे उस महासंग्राम के मैदान में उतरने वाले हैं जिसका इंतजार सच कहूं तो पूरी सृष्टि कर रही थी। ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय का एकदम आमना सामना था। आज हम लंका युद्ध के उस ऐतिहासिक पहले दिन को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, जहां रावण की उस अजेय मानी जाने वाली सेना को अपना पहला और सबसे जबरदस्त झटका लगा था। अब आप सोच रहे होंगे कि घमंड की पहली दीवार का ठहना इसका क्या मतलब है। आज की इस चर्चा में हम लंका युद्ध के उस भीषण और रक्तरंजित पहले दिन का बारीकी से विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये सिर्फ तीरों और गदाओं का टकराव नहीं था, असल में ये रावण के उस विशाल अहंकार के टूटने की शुरुआत थी जिसे वो हमेशा अभेद्य मानता था। हम देखेंगे कि कैसे महज कुछ ही घंटों के अंदर सोने की लंका का पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा चरमरा गया। ये समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, खासकर अगर हम लीडरशिप और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच के उस बारीक से अंतर को समझना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, युद्ध का प्रथम शंखनाद। तो आइए सीधे मैदान जंग की गहराई में उतरते हैं। जरा उस सुबह के दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है और फिर अचानक वो खामोशी एक गगनभेदी शंखनाद से टूट जाती है। रणभूमि का नजारा एकदम खौफनाक और अराजक है। लंका का वो विशाल पूर्वी द्वार धीरे धीरे खुलता है और अंदर से एक पूरा का पूरा सैलाब बाहर आता है। रावण का अपना बेटा और लंका का महासेनापति प्रहस्त एक बेहद डरावने काले रथ पर सवार होकर एंट्री लेता है। उसके हाथ में एक ऐसा भयानक मूसल है ना, जिसे देखकर ही किसी के भी प्राण सूख जाएं। और उसके ठीक पीछे हैं खूंखार राक्षसों की एक बेहद आक्रामक सेना। प्रहस्त आते ही वानर सेना पर टूट पड़ता है। उसके मूसल के बस एक ही प्रहार से सैकड़ों वानर हवा में तिनकों की तरह उड़ने लगते हैं। लेकिन इस हाहाकार के बीच न्याय की तरफ से एक योद्धा आगे बढ़ता है, लक्ष्मण जी। वे पूरी दृढ़ता के साथ अपने धनुष पर बाण साधकर उस भयंकर तूफान के सामने एकदम चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा खंड, प्रहस्त और लक्ष्मण का युद्ध। अब यहां देखिए रणभूमि के समीकरण कैसे एकदम से बदल जाते हैं। तबाही मचाता हुआ प्रहस्त का रथ अचानक से रुकता है और वो रुकता है सीधे लक्ष्मण जी के सामने। अब यहां एक तरफ है क्रोध और अहंकार से भरा लंका का सेनापति और दूसरी ओर है पूरी तरह से शांत अडिग लक्ष्मण। ये विजुअल अपने आप में बहुत पावरफुल है। प्रहस्त की इस बात पर गौर कीजिए, उसकी बातों में कितना ओवर कॉन्फिडेंस है। वो लक्ष्मण जी को सिर्फ एक कमजोर वनवासी समझ रहा है। उसका ये कहना कि आज रक्त की नदी बहेगी सीधे तौर पर रावण के दरबार के उस बड़ बोलेपन को दिखाता है। वो असल में ये भूल ही गया था कि उसके सामने खड़ा कौन है। और इसके ठीक उलट लक्ष्मण जी का जवाब सुनिए, एकदम शांत, कड़क और बर्फीली आवाज। कोई फालतू चीख पुकार नहीं, बस एक सीधा टू द पॉइंट मैसेज। युद्ध बातें बनाने से नहीं, बाणों के संधान से जीता जाता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा जवाब था जिसने प्रहस्त के उस पूरे शोर शराबे को एक ही पल में खत्म कर दिया। लक्ष्मण जी का ये फोकस दिखाता है कि जब आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना, तो शब्दों की नहीं, एक सटीक प्रहार की जरूरत होती है। ये सीधे सीधे मौत की चेतावनी थी। यहां इन दोनों के लड़ने के तरीकों का अंतर बहुत ही साफ तौर पर सामने आता है। ये सिर्फ दो हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये दो बिल्कुल अलग रणनीतियों का टकराव था। प्रहस्त पूरी तरह से ब्रूट फोर्स यानी अपने पाश्विक बल पर टिका हुआ था। वो अपना भारी भरकम मूसल हवा में घुमाता है और लक्ष्मण जी पर फेंक देता है। लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मण जी सामरिक सटीकता का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं। वे फुर्ती से साइड हटते हैं और अपने दिव्य तेज बाणों से उस विशाल मूसल के हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। प्रहस्त एकदम बौखला जाता है, अपनी तलवार निकालता है, लेकिन लक्ष्मण जी के अचूक तीरों की बौछार उसे संभलने का कोई मौका ही नहीं देती और फिर एक सटीक घातक बाण प्रहस्त का काम तमाम कर देता है। जरा सोचिए, महासेनापति का पतन, वो भी युद्ध के पहले ही दिन। प्रहस्त के रथ से नीचे गिरते ही पूरी राक्षस सेना में पहले तो एक खौफनाक सन्नाटा छा गया और फिर जो भगदड़ मची है। जो सेना कुछ मिनट पहले वानरों को बुरी तरह कुचल रही थी, वो अब अपनी जान बचाकर उल्टे पैर भागने लगी। इस एक घटना ने उस पूरे मिथक को चकनाचूर कर दिया कि लंका की सेना अजेय है। ये एक बहुत ही स्पष्ट संदेश था कि अहंकार के महल चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, वो भरभरा कर गिर सकते हैं। और इसी भगदड़ के बीच शुरू होता है हमारा तीसरा खंड, दुर्मुख का भीषण आक्रमण। युद्ध के मैदान में अब हिंसा का स्तर अचानक से और ज्यादा बढ़ गया। अपनी उस भागती हुई सेना को रोकने के लिए और वानरों पर एक नया खौफ बिठाने के लिए रावण ने अपना एक और खूंखार मोहरा
मैदान में उतार दिया। इसका नाम था दुर्मुख। अब जैसा इसका नाम था ना, वैसा ही इसका रूप भी डरावना और विकृत था। ये कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं था। ये अपने उस बेतहाशा, आउट ऑफ कंट्रोल गुस्से को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर लड़ता था। दुर्मुख ने अपनी विशाल गदा से वानर सेना को सच में बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। युद्ध का मैदान फिर से उसके खौफनाक कदमों से कांपने लगा। लेकिन इस महाविनाश को रोकने के लिए संकटमोचन हनुमान जी स्वयं एक विशाल पर्वत का हिस्सा अपने हाथों में उठाकर इस भयानक राक्षस के सामने आ डटे। तो चलिए बढ़ते हैं खंड 4 की तरफ, हनुमान और दुर्मुख का महाद्वंद्व। यहां मंच पूरी तरह तैयार था एक ऐसे द्वंद्व के लिए जिसने सचमुच धरती को हिलाकर रख दिया। ये दो महाबलियों का आमना सामना था। एक तरफ अंधा बेकाबू क्रोध था, तो दूसरी तरफ अपार लेकिन पूरी तरह से अनुशासित शक्ति। दुर्मुख की ये ललकार ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ युद्ध की ललकार नहीं थी, इसमें एक गहरी व्यक्तिगत खुन्नस थी। दुर्मुख के लिए हनुमान जी वो थे जिन्होंने उनकी उस प्यारी सोने की लंका का अहंकार जलाकर राख किया था। पूरी धरती को अपनी गदा से पीटते हुए दुर्मुख अपने गुस्से की सारी हदें पार कर चुका था और हनुमान जी को कुचलने का दावा कर रहा था। लेकिन हनुमान जी की उस महागर्जना के सामने दुर्मुख का ये सारा का सारा गुस्सा एकदम बौना साबित हुआ। हनुमान जी ने बहुत ही स्पष्ट अंदाज में साफ कर दिया कि लंका दहन तो सिर्फ एक झांकी थी, असली इंसाफ तो अब शुरू हुआ है। उन्होंने इस लड़ाई को किसी शारीरिक हाथापाई की तरह नहीं लिया, बल्कि इसे प्रभु राम के नाम की असीम शक्ति और न्याय के अंतिम प्रहार के रूप में स्थापित कर दिया। तो यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन दोनों के लड़ने की शैली कैसे एक दूसरे से टकराती है। दुर्मुख की पूरी रणनीति सिर्फ और सिर्फ उसके जंगली गुस्से और गदा के प्रहार पर टिकी थी। इसके ठीक उलट हनुमान जी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल एक बेहद अनुशासित दिव्य मल्लयुद्ध यानी रेसलिंग के रूप में किया। ये सच में एक अंधे हमले बनाम एक मास्टर पहलवान की अचूक तकनीक का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। हनुमान जी के इस अंतिम प्रहार को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब दुर्मुख ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गदा का प्रहार किया तो हनुमान जी ने उसे सिर्फ अपनी एक हथेली से रोक लिया। इस अपार शक्ति की तो हम बस कल्पना ही कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने उस विशालकाय राक्षस को सीधा हवा में उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया, और फिर पलक झपकते ही उसके ऊपर चढ़कर अपने मजबूत घुटने से उसके गले पर एक ऐसा अचूक और घातक प्रहार किया कि दुर्मुख का वहीं पर भयानक अंत हो गया। उसकी वो सारी पाश्विक शक्ति एक ही झटके में हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब आते हैं हमारे 5वें और सबसे अहम खंड पर, रावण का टूटा हुआ घमंड। चलिए रणभूमि के इस भीषण शोर शराबे से थोड़ा दूर चलते हैं, रावण के उस ऊंचे शांत महल की ओर। यहां आकर एनर्जी का लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है। रावण के दरबार में एक बहुत ही गहरी, बोझिल और डरावनी खामोशी छा चुकी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये लंका के पतन की गति को कितनी अच्छी तरह से दिखाती है। सुबह सुबह युद्ध का शंखनाद होता है, दोपहर होते होते महासेनापति प्रहस्त मारा जाता है, और दोपहर ढलते ढलते दुर्मुख जैसा विशालकाय राक्षस ढेर हो जाता है। महज कुछ ही घंटों के अंदर रावण के सबसे शक्तिशाली स्तंभों में से 2 पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुके थे। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि रावण के उस मैं अजय हूं वाले भ्रम के टुकड़े टुकड़े हो गए। जरा सोचिए, जब रावण अपने महल के बुर्ज से इन 2 महाबलियों के शवों को घसीटे जाते हुए देखता है तो उसके दरबार में एक ऐसा सन्नाटा पसर जाता है जो किसी भी चीख पुकार से कहीं ज्यादा डरावना था। रावण, जो कभी किसी से नहीं डरा, आज उसके अपने हाथ कांप रहे थे। उसका ये सोचना कि ये कैसे संभव है, ये उसके अंदर की उस भयानक उथल-पुथल को बयां करता है। उसे पहली बार इस डरावनी सच्चाई का एहसास हो रहा था कि उसकी उस चमचमाती सोने की लंका की सुरक्षा दीवार अब हमेशा के लिए ढह चुकी है। इस पूरे दिन का अगर हम निचोड़ निकालें तो सबसे बड़ा डैमेज शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक था। सेनापतियों का मरना तो एक बहुत बड़ा नुकसान था ही, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा असरदार थी वो थी रावण के अहंकार पर हुआ ये सीधा प्रहार। युद्ध के पहले ही दिन उस परम अहंकार की जगह हार के एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन कंपा देने वाले डर ने ले ली थी। और सच कहूं तो यही वो पल था जहां इस पूरे युद्ध का असली रुख तय हो गया था। तो अब एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। युद्ध का पहला ही दिन लंका के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ है। रावण के 2 सबसे बड़े स्तंभ गिर चुके हैं और उसका अजय होने का वो घमंड चकनाचूर हो चुका है। तो अब
अपनी लाज और अपनी लंका को बचाने के लिए उसका अगला खौफनाक कदम क्या होगा? क्या इस हताशा में आकर वो खुद युद्ध के मैदान में उतरेगा, या फिर वो किसी और मायावी और खतरनाक शक्ति को जगाने वाला है? इस सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस कहानी के अगले पड़ाव में क्या होने वाला है, इस पर जरा गहराई से विचार कीजिएगा।